तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण डिबेट के ऊपर बातचीत करेंगे जो अभी चल रहा है हाल में। और आपको जैसा कि पता होगा कि आज है 15 दिसंबर और आज ही के दिन झारखंड में जो छात्रों द्वारा एक आंदोलन स्टार्ट किया गया है जेएसएससी के खिलाफ। और ये जो आंदोलन है ये शांतिपूर्वक आंदोलन है और इसका मेन पर्पस यही है कि जो जेएसएससी द्वारा जितनी भी अभी वैकेंसीज निकाली गई हैं या जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी अनियमित चल रहे हैं। ठीक है, तो इनको नियमित रूप से करवाने के लिए, इसके अलावा जो नोटिफिकेशंस है वो रेगुलर निकालने के लिए, एग्ज़ाम अच्छे से पारदर्शी तरीके से कराने के लिए ये जो आंदोलन है वो लगातार चल रहा है। और आज जो है छात्रों द्वारा जेएसएससी के सामने धरना दिया गया। इसके अलावा जेएसएससी के द्वारा सुना भी गया है और यहाँ पर वार्ताएं जो है वो लगातार चल रही है ताकि किस तरह से जेएसएससी के द्वारा जो आगे आने वाला जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम हो या फिर इसके अलावा और भी कई एग्ज़ाम हैं वो सारे अच्छे से कंडक्ट हों, यानी उसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो और अच्छे से एग्ज़ाम हो, ताकि जो भी छात्र काफ़ी दिनों से परेशान हैं। ये एग्ज़ाम आज का एग्ज़ाम नहीं है, ये एग्ज़ाम 2016 का एग्ज़ाम है। तो 2016 से ये 23 आ गया, यानी 7 साल के लंबे दौर में आप समझ सकते हैं जो तैयारी कर रहे होंगे उनको कितनी समस्याएँ हुई होगी। तो यहाँ पर इसी को लेकर वार्ता चल रहा है और उम्मीद है कि जेएसएससी इस बात को समझेगा भी। एक तो डिबेट ये है कि जो अनियमितता है इसको लेकर कि इसको ख़त्म किया जाए और जो भी एग्ज़ाम आप या वैकेंसीज निकाल रहे हैं उसको जल्द से जल्द कंप्लीट कराया जाए। जिस तरह से बिहार में आप देख रहे हैं कि लगातार एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं और जल्दी जल्दी रिजल्ट निकाला जा रहा है। इसके अलावा आगे की प्रोसेस वहाँ पे फास्ट है यहाँ के मुकाबले। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक डिबेट और था कि जो 21 जनवरी 2024 को जो एग्ज़ाम निर्धारित था, इस दिन को लेकर एक डिबेट ये था कि यहाँ पर ऑलरेडी 2 एग्ज़ाम डिसाइडेड थे। पहला एग्ज़ाम तो झारखंड का पहले से ही जेपीएससी का जो बैकलॉग वाला वैकेंसी है इसका एग्ज़ाम डेट जो है इसी दिन निकाल दिया गया था। तो इसके बाद भी जेएसएससी ने इस डेट को चुना है। तो पता नहीं जेएसएससी किस हिसाब से काम करती है, उसको तो पता होना चाहिए कि झारखंड में कौन सा एग्ज़ाम कब होने वाला है। इसके अलावा दूसरा है कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो भी इसी दिन है। तो ये 2 एग्ज़ाम यहाँ पे क्लास कर रहे थे इसके साथ। तो इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जेएसएससी के भरोसे बैठे बैठे वो परेशान हो गए। उन्होंने जो बीएड वगैरह का रास्ता चुना है उसके ज़रिए वो सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनको परेशानी यहाँ पर हो रही है और इस वजह से ये आंदोलन कराया गया। तो मेन इसका पर्पस जो है वो 2 ही था कि इस अनियमितता को ख़त्म करना, यहाँ पे जो भी समस्याएं आ रही हैं जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने को लेकर उसको ख़त्म करना, और दूसरा है कि इस डेट को लेकर कि इस डेट को बदला जाए। तो देखिए यहाँ पे कई लोग संशय में होंगे कि क्या होगा, फिर एग्ज़ाम अटकेगा या फिर डेट आगे बढ़ेगा, क्या होगा। तो देखिए 28 जनवरी 2024 वाला जो डेट है ये डेट फिक्स है, यानी इस दिन कोई एग्ज़ाम्स कहीं भी नहीं है, पहला बात। और दूसरा बात ये है कि जैसे मान लीजिए 28 जनवरी को रविवार है, इस दिन एग्ज़ाम होता है, तो ये जो 21 वाला डेट है हो सकता है कि 27 जनवरी को दे दिया जाए जेएसएससी द्वारा, अगर वो छात्रों की बात सुनते हैं। तो अगर ये मान लीजिए 27 जनवरी को नहीं रखते हैं तो अगला जो संडे आता है उस दिन रखेंगे। यानी जो लोग ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा फिर आगे डेट बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान आपको यही रखना है कि एग्ज़ाम 28 जनवरी 2024 या फिर इसके एक हफ्ता पहले हो सकता है, या फिर 1 जनवरी यानी 28 से पहले एक दिन यानी 27 जनवरी को हो सकता है ये जो 21 जनवरी वाला एग्ज़ाम है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। यानी आपको जो तैयारी करना है वो 28 जनवरी के आसपास को मान के, यानी आप 25 जनवरी को फिक्स मान लीजिए या 20 जनवरी को ही फिक्स मान लीजिए। तो आप अपना तैयारी जो करें वो 20 जनवरी को फिक्स मान कर करें ताकि कोई आपको टेंशन ना हो। ठीक है, अब जिनका सिलेबस पहले से कंप्लीट है उनको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जिनका अभी भी अधूरा है तो वो 20 तारीख को ही टारगेट मान के तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलने वाला है अगर जेएसएससी तत्पर है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने को लेकर। तो बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता ज़्यादा, लेकिन फिर भी आपको 20 तारीख को मानकर ही तैयारी करना चाहिए मेरे हिसाब से। और ज़्यादा से ज़्यादा आप बढ़ेंगे तो आपको 1 हफ्ता मिलेगा, यानी 28 तारीख तक या 27 तारीख तक, उससे ज़्यादा आपको टाइम उधर नहीं मिलने वाला। तो इसी को मानकर आपको तैयारी आगे करनी है। और साथ में अगर सिलेबस आपको जो भी आपको लग रहा है कि जिस भी पार्ट में आपका छूटा हुआ है तो उस पार्ट को ज़्यादा टाइम दें। अपना आधा तैयारी का जो हिस्सा है वो बांट लें, यानी आधा आप पेपर 3 पर दें और आधा आप पेपर 2 पर दें। तो यही मेन है। पेपर 1 पर आप नहीं भी फोकस करेंगे तो चल जाएगा, लास्ट का 1 वीक भी अगर आप देते हैं तो भी काम चल जाएगा। बाकी आपको ज़्यादा पेपर 3 और पेपर 2 पर फोकस करना है, तो दोनों को आधा आधा समय दें। अगर आपका पेपर 3 अच्छा है, पेपर 2 अभी उतना अच्छा नहीं है, तो आप पेपर 2 पे और टाइम बढ़ा सकते हैं। यानी यहाँ पर आप 3 हिस्सा टाइम दें और 1 हिस्सा आप पेपर 3 पर दे सकते हैं। और जैसे ही पेपर 2 में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको आता है
तो आप फिर से पेपर 3 पर या फिर दोनों पर बराबर समय दे सकते हैं। तो यही एक तरीका हो सकता है बेहतर, ताकि आप 20 जनवरी का एग्ज़ाम जो कट ऑफ आपको मान के चलना है कि इतना तारीख कंप्लीट करना है, तो फिर आपका सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा और आप बेहतर स्थिति में भी होंगे और एग्ज़ाम आपका अगला हफ्ता जब होगा तो आप अच्छा स्कोर भी करेंगे। देखिए एक समस्या और है यहाँ पर कि सिलेबस में कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो पेचीदा होते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि जैसे अब एग्ज़ाम में ज़्यादा समय है नहीं, तो ये जो पेचीदा टॉपिक्स हैं ना, इनको छोड़ना चाहिए। यानी मान लीजिए एक टॉपिक कोई पेचीदा है और वो 5 या 10 नंबर का है, तो इसको आप अभी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसके चक्कर में आपका 90 जो बढ़िया वाला टॉपिक्स है, जो आप अच्छा कर सकते हैं जहाँ पर, वो भी आपका ख़राब हो जाएगा। तो इसी वजह से इस तरह के टॉपिक्स को अवॉइड कर सकते हैं आप, और जो आपके हाथ में है या जो आप अच्छे से कर पा रहे हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, ताकि ये जो 90 है इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकें। क्योंकि अगर ये टफ़ है ना, तो इसमें आप कितना भी करेंगे, एक तो आपका टाइम भी लेगा और दूसरा बात है कि आपको अच्छे से याद भी नहीं होगा, कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। और अगर इसमें ख़राब होगा तो फिर आप यहाँ ये जो 90 वाला पार्ट बचता है, यहाँ भी आप ख़राब कर देंगे। तो आपको करना यही चाहिए कि सबसे पहले आप इस 90 को पकड़ें। ये 5-10 वाले को स्किप भी कर देंगे तो भी आप अच्छी स्थिति में रहेंगे, ये ध्यान रहे। अगर आप इस पे ज़्यादा समय दे देंगे और समय है भी नहीं आपके पास, तो फिर ये 90 भी ख़राब हो जाएगा और आप फिर जो है मेरिट लिस्ट से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही एग्ज़ाम है तो आपको अच्छे से करना ही होगा, कोई ऑप्शन दूसरा है नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली कोई कहानी है नहीं। अब 20 जनवरी को आप कट ऑफ मान के कि इस दिन तक मेरी तैयारी अच्छी होनी चाहिए या सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, उसी तरह से तैयारी करें और बार बार रिवीजन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।